हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू चैनल, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस को जो है वो राइट करते हैं, फॉलो करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस को और इसका बेसिक सिंटेक्स। ये सारी चीज़ें भी आज के हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग ये बिगिनर्स के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ और जो कि न्यूली जो है अभी उन्होंने आईटी में एडमिशन लिया है, चाहे वो सीएसओ एससीओ या कोई भी फील्ड हो, या फिर आपके जो कोर्स के प्री रिक्विजिट्स होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग से कोडिंग से कोई भी ज़्यादा अवेयर नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में सिंटेक्स क्या होता है। सी प्लस प्लस का हमारे पास सबसे पहले सिंटेक्स की बात करें तो हमारे पास ये होता है कि हमने सबसे पहले जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड करना होता है। दैट इज हैशटैग इंक्लूड iostream। दिस इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसको हमें इंक्लूड करना होता है, या फिर उसका रेसिप्रोकल या ऑल्टरनेटिव मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बेसिक सिंटेक्स हमारे पास ये आता है। फिर हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं। उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है हमारे पास, एंड मेन ब्रैकेट्स लगाते हैं, हम आगे जाते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एंड पे जो है रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, रिटर्न 0। और अगर कुछ भी प्रिंट आउट कराना हो तो हम इधर सी आउट यूज़ कर रहे होते हैं, हेलो वर्ल्ड जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर लिख दें तो। ये हमारे पास इसका बेसिक सिंटेक्स होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसा सिंटेक्स है। जैसे हमारे पास ये हैशटैग इंक्लूड iostream है, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें जो हमारे पास सारे फंक्शंस हैं, हर चीज़ पड़ी होती है। नेम स्पेस std हमारे पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सी आउट और एंडल जो है हमारे पास प्रिंट करवाते हैं, बट बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। अगर हम इसको क्लास को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज सी आउट एंड एंडल। यही डिफरेंस हमारे पास आ जाता है सी प्लस प्लस में और सी में। ये इसका बेसिक सिंटेक्स है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सी प्लस प्लस है उसमें सिंटेक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सिंटेक्स हमने फॉलो करना है और किस तरह से फॉलो करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास इस लैंग्वेज में आती है वो ये आती है कि हम इस लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करने में कौन से डिफरेंट फीचर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस में सी प्लस प्लस को हम यूज़ करते हैं। ये मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। इसके बहुत से सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की लाइफ में और बहुत से सॉफ्टवेयर्स बनते भी हैं। अब अगर हमें सी प्लस प्लस में जो कमेंट है वो ऐड करना हो, वो यूजेस दीज टू बार्स, जो कि मैं आपको आगे करेक्ट बना के दिखाऊंगी। इसको हम यूज़ करते हैं कमेंट्स वगैरह ऐड करने के लिए, जो भी हमें कमेंट्स ऐड करने हों। इसके अलावा हमारे पास जो है सी लैंग्वेज में हमने लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन बनाना है, कोई भी मेथड बनाना है, तो उसके लिए भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब हमने कमेंट्स को भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे मुझे कोई भी कमेंट यहाँ पर ऐड करना है तो इधर मैंने कमेंट ऐड करने के लिए इस तरह से 2 बार्स बनाऊंगी और यहाँ पर लिख दूंगी कि यू कैन इंक्लूड एनी कमेंट एनीवेयर, ठीक है। तो आप कहीं पर भी इंक्लूड कमेंट कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा सिंटेक्स था, कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम इस वीडियो में एक प्रोग्राम भी बनाएंगे और इस तरह से अपनी वीडियो को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमने सिंटेक्स को देख लिया, कमेंट्स ऐड करते हैं वो भी हमने देख लिया। उसके अलावा हमारे पास सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है वो भी हमें पता चल गया कि क्या बेसिक सिंटेक्स है हमारे पास। लेकिन लेट्स सपोज हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हमें 2 का एक जो है वो टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो टेबल किस तरह से हम प्रिंट करेंगे 2 का, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने यहाँ पर वापस आएँ तो इधर हमारे पास ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इसको मैं इस स्टेटमेंट को जो है वो कट आउट कर देती हूँ। अब अगर मुझे कोई भी नंबर प्रिंट आउट कराना है या वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है ना वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमने वेरिएबल को जो है ना वो करना होता है डिक्लेयर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो इंटीजर होते हैं, कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं।
सो जो डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं उनको हम देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो डेटा टाइप्स होती हैं, जो कि आपको कोडिंग करने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे एक हमारे पास होती है इंट, जो कि बेसिकली इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है चार, जो कि हम एक करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास होती है फ्लॉट, जो कि हम हमारे पास पॉइंट्स में जो वैल्यू है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास होती है डबल, जब हमारी वैल्यू जो है इनकी सबकी एक रेंज होती है, उस रेंज से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं तो हम डबल को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है, वो होती है बूल, जो कि बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको भी जो है हम देखते हैं। जिस तरह से ये मेरा प्रोग्राम था, इधर मैंने इंटीजर लेना है, इंटीजर, और इसका एक नेम रख दिया, ठीक है। ये मेरे पास डिक्लेरेशन हो चुकी है इंटीजर की, कि मैंने एक इंटीजर लिखा है और साथ में उसका एक जो है वो नेम सेट कर दिया है, जो कि ए है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, वो हमें ये कहती है कि जब भी हम किसी चीज़ का कोई नेम रखें तो वो जो है नेम जो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कोई भी जब हम नेम रखते हैं तो वो नेम इस तरह का होना चाहिए कि जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली रिकग्नाइजेबल हो, ताकि हम जब भी अपने कोड को रियल टाइम इन्वायरमेंट में देख रहे हो तो हमारा कोड हमें भी समझ आए और दूसरों को भी समझ आए। तो इस तरह का हमने नेम रखना होता है। सो जैसे मैंने सिंटेक्स लिखा इंट के बाद यहाँ आपने नेम लिखना होता है, ठीक है। वो नेम जो भी आप लिखेंगे वो आपका जो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और उसके बाद आप सेमी कॉलन्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर। डेटा टाइप यहाँ कोई भी आप लिख सकते हैं, इंट लिख सकते हैं, आप फ्लोट लिख सकते हैं, आप चार लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। नेम भी आप उसका कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नेम भी या तो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, या आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते नेम को, ठीक है। आपको ये लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा, या कोई इस तरह का जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस, ये भी आप नहीं यूज़ कर सकते, ये भी सी लैंग्वेज आपको अलाउ नहीं करती। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने इस वीडियो में देखी हैं। अब हम इधर इंट ए जैसे मैंने लिखा है, तो मैंने इंटीजर लिया है और इसके आगे मैं कोई वैल्यू भी डिक्लेयर कर दूँ, मैं कर दूँ 5, तो 5 ये मेरे पास आ जाएगा। और सी आउट में जाके मैंने करवा देना है सी आउट ए, इस तरह से, तो ये मेरा 5 डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसके लिए मैं कोई ऑनलाइन एडिटर ओपन करके आपको ये जो है वो रन करके दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये कोड इस तरह से जो है वो चल रहा होता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्लेरेशन वगैरह, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन, इन चीज़ों को देखेंगे और साथ में अपना एक प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, और इस प्लेलिस्ट के आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।